देश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और किसानों के खिलाफ काले कानून को लेकर कांग्रेसियों ने आज सगड़ी तहसील के जीयनपुर में धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि आजमगढ़ जिले के जीयनपुर नगर पंचायत में जिला कांग्रेस महासचिव अजीत राय के नेतृत्व में मंगलवार को दिन में दोपहर करीब 12 बजे जीयनपुर हाइडिल से कांग्रेसियों ने पैदल मार्च करते हुए जीयनपुर बैल बाजार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। भाजपा विरोधी नारे कांग्रेसी कार्यकर्ता लगाते रहे और भाजपा गद्दी छोड़ो का नारा भी जमकर कांग्रेसियों ने लगाया। वहीं अजीत राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेसियों ने इस विषय पर आंदोलन शुरू किया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। आज इसी क्रम में कांग्रेसी देश में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गद्दी छोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं। वहीं उन्होंने भाजपा पर तमाम आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है, जिससे लोगों की कमर टूट चुकी है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार किसान विरोधी सरकार है और किसानों के खिलाफ सरकार काले कानून लेकर आई है। आज महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार अपना काला कानून वापस लेने के पक्ष में नहीं दिख रही है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राना खातून ने कहा कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके लिए हम सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा को यूपी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद जायसवाल ने बताया कि आज हम लोगों ने पदयात्रा के माध्यम से सरकार को संदेश देने का प्रयास किया है कि बढ़ रही महंगाई, भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। किसी भी हाल में किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हम लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मुझे राना खातून कहते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी की वर्कर हूँ। और ये जो आज मार्च निकला है, ये जब कभी हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी के लोग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब इन अंग्रेज़ों को बिल्कुल देश से भगा देना है। तो वो 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अशफाकुल्ला खां, सारे लोगों ने मिल कर के ये नारा दिया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और इसके बाद उन्होंने एकदम कमर कस लिया भारतवासियों ने और उनको अंग्रेज़ों को भगा के ही छोड़ा, देश से निकाल के ही दम लिया उन्होंने। तो आज की जो स्थिति दिखाई दे रही है, इसमें पूरी तरह से जो आज भाजपा की सरकार है, ये लोग उस समय अंग्रेज़ों के दलाल थे। हमारा इतिहास बताता है, आप लोग नेट पे देख सकते हैं, सारे वो पता चल जाएगा। ये पेंशन मिलती थी इनको, किस बात की पेंशन मिलती थी? ये अंग्रेज़ों के दलाल थे, ये अंग्रेज़ों को नहीं जाने देना चाहते थे और आज इनको राज मिल गया है। इनके इन प्रकेट किसी तरह से राज मिल गया है। झूठा वादा नारा दे करके 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ रोज़गार देंगे युवाओं को। ये लोग भोले भाले लोग, देश की जनता भोली भाली है और इनके बहकावे में आके जब इनको गद्दी सौंप दिया, तो आज जो स्थिति है आप देख रहे हैं, युवा बेरोज़गार है और कमर तोड़ महंगाई है। जो महिलाओं की स्थिति है आप देख रहे हैं, कितने कांड इसमें गिनाया जा सकता है। तो इस स्थिति को देखते हुए हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है और हमारी जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं माननीय प्रियंका गांधी जी ने ये नारा दिया है कि भाजपा गद्दी छोड़ो। और ये मार्च एक निर्णय लिया गया कि ये मार्च हमारी 9 अगस्त से हमारी कई दिन तक लगातार चलती रहेगी और हम पूरे प्रदेश में जनता को जगाने का काम करेंगे और इस माध्यम से सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचाएंगे कि तुम चोर हो, बेईमान हो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। ये अंग्रेजों छोड़ो भारत 1942 में 8 अगस्त से ये शुरू हुआ, जब अंग्रेजों ने यहाँ पे इस देश के लोगों का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न करना शुरू किया। तो कांग्रेस पार्टी ने 8 अगस्त को शुरुआत किया अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। उसी तरीके से आज भाजपा पार्टी, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई का आलम यह है कि एक गरीब आदमी के थाली से भोजन कम होते जा रहा है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, नौजवान बेरोजगार है। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देने का नारा देकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज देश में बेरोजगारों की भीड़ पैदा कर दी।
आज इन्हीं सारी चीज़ों को त्रस्त होकर माननीय प्रियंका जी, माननीय अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी और पार्टी के निर्देश पे हम लोग इस कार्यक्रम को लेकर किए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1925 में जो है असहयोग आंदोलन, ये अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जिसमें 1922 में इसके खिलाफ जब हमारे देश की जनता आवाम पूरी तरह से त्रस्त हो गई थी, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक हमारे नरम दल और गरम दल के जो है आज़ादी के दीवानों ने एक मुहिम छेड़ा कि हर हाल में जो है अंग्रेज़ों को सात समुंदर पार खदेड़ के छोड़ेंगे, और उसके लिए इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया। उसी क्रम में जो है 1925 में काकोरी कांड हुआ, जिसमें अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी समेत 10 लोगों ने आंदोलन किया और धन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें उन लोगों ने यह निर्णय लिया कि जो है पैसेंजर ट्रेन को जहाँ लूटा जाए, डकैती डाला जाए, और उस धन से जो है हम आंदोलन लड़ेंगे, संगठन को चलाएंगे और इसको जो है आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद जो है उसमें डकैती में लोग सफल हुए करने में, और उससे इस मुहिम को आगे बढ़ाए। लेकिन 1922 में जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी चला रहे थे तो उनको ठेस पहुंची, चूँकि अहिंसात्मक तरीके से वह लड़ाई लड़ते थे, और उसके बाद जो है आंदोलन नरम पड़ा। लेकिन जो हमारे गरम दल के साथी थे, जो आज़ादी के दीवाने थे, उन्होंने लड़ाई को आगे बढ़ाया, और उसी क्रम में लड़ाई लड़ते हुए हज़ारों लोग जो है शहीद हुए, लाखों लोग जो है जेल गए, कितनी यातनाएँ सही। लेकिन अंत में 1942 में भी असहयोग आंदोलन चलाया गया, और 1947 आते आते अंग्रेज़ों को मजबूर होना पड़ा भारत छोड़ने के लिए, और हम लोग 1947 में 15 अगस्त को जो है स्वतंत्र हुए, और 26 जनवरी 1950 में पूर्ण रूप से गणतंत्रता दिवस मिली है, जिसको हम लोग पूर्ण रूप से आज़ादी मानते हैं। लेकिन आज जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने इतना त्रस्त कर दिया है, योगी और मोदी की सरकार, हमारे यहाँ महंगाई, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, बेरोजगारी, कोरोना कुप्रबंधन इतने बुरी तरीके से है कि अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, जिसके खिलाफ आज रोड पे हम लोग निकले हैं, और इसमें अपार जन समर्थन मिला है, जिसके लिए हम लोग उस जनता का धन्यवाद करते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हैं, और हमारे बड़े भाई जो है प्रभारी शमशाद जी भी हम लोगों के साथ हैं, इनका भी धन्यवाद करते हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।